हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। द मोस्ट हॉन्टेड मैंशन ऑफ इंडियाज़ शिमला हॉरर स्टोरी। शिमला की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बनी हुई एक पुरानी हवेली, जिसे लोग चंद्रावती हवेली के नाम से भी जानते थे, अपनी भयानक घटनाओं के लिए जानी जाती थी। यह हवेली अब वीरान थी, लेकिन एक समय में यह इलाके की सबसे आलीशान जगह थी। इस हवेली को राजा विक्रम सिंह ने बनवाया था। हवेली में किसी आत्मा के होने की चर्चा तब शुरू हुई जब रानी की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई। उनकी आत्मा की चीखें और उनकी परछाइयाँ रातों में हवेली में घूमती हुई देखी गईं। कहते हैं कि रानी चंद्रावती बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी एक रहस्यमयी मोड़ पर ख़त्म हो गई। एक रात हवेली के नौकरों ने बताया कि रानी अपने कमरे में थी और अचानक उनके कमरे में से डरावनी आवाज़ें आने लगीं। जब राजा और उनके लोग कमरे में पहुंचे तो रानी मृत पाई गई। उनके चेहरे पर एक भयानक डर था, जैसे उन्होंने मौत से पहले किसी खौफनाक चीज़ को देखा हो। उस रात के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नौकर चाकरों ने हवेली छोड़ दी और धीरे धीरे वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। सालों बाद एक पत्रकार अर्जुन ने हवेली के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। उसे हमेशा से भूतिया कहानियों में दिलचस्पी थी और उसने हवेली में एक रात बिताने का सोच लिया। अर्जुन के पहुंचते ही हवेली की सर्द और डरावनी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली का मेन दरवाज़ा अब खंडर हो चुका था और अंदर का माहौल अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ था। अर्जुन ने एक पुराने कमरे में अपना कैमरा और टॉर्च सेट किया। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। हवा के साथ किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दीं। अर्जुन ने अपने कैमरे को ऑन किया और देखा कि कमरे में फर्नीचर खुद ब खुद हिल रहा है। तभी अचानक एक परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। वह परछाई किसी औरत की थी, जिसका चेहरा जलने के निशानों से भरा हुआ था। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह रानी चंद्रावती थी की आत्मा थी। वह अपनी भयानक आवाज़ में कुछ बोल रही थी, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ धोखा हुआ था। अर्जुन ने पता लगाया कि रानी चंद्रावती की मौत एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। उनके पति राजा विक्रम ने रानी को मारने के लिए जहर दिया था। राजा को किसी और महिला से प्रेम था और वह रानी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन रानी की आत्मा ने बदला लेने के लिए इस हवेली को अपना कैदी बना लिया। अर्जुन ने रानी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पंडितों की मदद से एक पूजा करवाई, लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा। हवेली अब वीरान है और वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। हाल ही में एक टीम ने वहां रिसर्च करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने उपकरणों से हवेली की दीवारों के पीछे अजीब सी गतिविधियां दर्ज की। कैमरे में कुछ छायाएं और आत्माओं जैसी आकृतियां कैद हुईं, लेकिन उनकी टीम का लीडर अचानक लापता हो गया। इस घटना के बाद से यह हवेली और डरावनी हो गई है। आज तक चंद्रावती हवेली का रहस्य बरकरार है। जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है, वह या तो गायब हो जाता है या फिर मौत का शिकार बनता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है
तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।